Hello students, welcome to Charte Group of Education. We are studying Mathematics Paper 2. हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किए और उसके हमने कुछ रिजल्ट्स डिस्कस किए थे। कुछ टॉपिक्स पे हमने ध्यान दिया था। टॉपिक स्टार्ट करते टाइम हमने सबसे पहले टॉपिक्स देखे थे। जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करा रहे थे हमने स्लोप फाइंड किया था एंड स्लोप फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, dy बाई dx की वैल्यू निकाली थी। फिर अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता था उसके बाद हमने क्या किया था, जो भी आपका स्लोप आता है आप उसका रेसिप्रोकल लीजिए और साइन को चेंज करिए तो आपको मिलेगा क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल। फिर आप निकालते थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट and equation of normal by using the formula y minus y1 equals to m x minus x1, right? So now हमने rate measure पढ़ा था। So now today whatever problems we are discussing, it is all about rate measure. एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आपके सामने वर्ड आया रेट, कौन सा वर्ड आया, रेट, तो आप समझ जाना रेट इज़ नथिंग बट डी डी टी। व्हाट इज़ रेट? इट इज़ नथिंग बट डी डी टी। और आप जब भी क्वेश्चंस करोगे तो याद रखना कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, ठीक है? उसके हिसाब से फोकस करना है। प्रॉब्लम्स आर सिंपल बट यू आर सपोज टू वर्क ऑन इट। सो get started with our very first question. A spherical soap bubble expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. Now understand the difference with the units also. Centimeter per second, ठीक है? सो पर सेकेंड मतलब मैंने बोला रेट है, मतलब डी डी टी, डिनोमिनेटर में टी, इसलिए यहाँ पे भी क्या आया, पर सेकेंड। रेट का मतलब यूनिट्स का भी आप ध्यान देंगे। एट वॉट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। सो नाउ एक स्पेरिकल शेप का सोप का बबल है। आई होप यू नो व्हाट इज सोप। जो एक्सपांड हो रहा है इस तरीके से कि उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, कितने रेट पे, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड में रेडियस का इंक्रीमेंट कितना है, 0.02। एट व्हाट रेट, कितने रेट पे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा बोल रहे, जब रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। A soap bubble is in the form of a sphere. सोप बबल किसके फॉर्म में है, स्पीयर के फॉर्म में है। कौन से इंस्टेंट पे, टी, ठीक है? हमने बोला चलो हमें रेडियस के बारे में बात हुई है और सरफेस एरिया के बारे में बात हुई है, तो रेडियस को डिनोट करेंगे स्मॉल आर से और सरफेस एरिया को एस से। तो बोल दिया कि चलो रेडियस आर और सरफेस एरिया कितना, एस। क्वेश्चन में वैल्यू दी है हमें काई की, सो डैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट, मतलब डी आर बाई डी टी की। सो व्हाट इज डी आर बाई डी टी? इट इज 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज डी आर बाई डी टी? इट इज 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ हमें फॉर्मूला यूज़ करना है सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर S equals to 4 pi r square. So ds by dt, 4 pi constant बाहर, dt of r square. What is r square का डेरिवेटिव? Twice r dr by dt. Got it? जब y रहता तो dy by dx लिखते, dy by dt लिखते। अब क्या है यहाँ पे, r, तो पावर सामने ये ध्यान से रखिए, पावर सामने आया, पावर एक से कम हुआ, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ, ट्वाइस आर, फिर क्या बच गया, आर। सो डी आर बाय डी टी। सो 4 टू ज़ा 8, 8 पाई आर डी आर बाय डी टी। ओके, सो 8 पाई, व्हाट इज आर, 5, क्योंकि उन्होंने बोला था क्या फाइंड करिए जब रेडियस कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर्स। ऑल्सो
यूनिट्स का ध्यान रखना है, एक यूनिट सेंटीमीटर में, एक मीटर में, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये दोनों सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पाई इंटू 5 एंड डी आर बाई डी टी इज़ हाउ मच? 0.02। मल्टीप्लिकेशन किया, पाई की वैल्यू पुट किया, कैलकुलेशन किया, सो आंसर इज हाउ मच? 2.52 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बिकॉज इट इज़ एरिया, सरफेस एरिया। एरिया का यूनिट जाएगा स्क्वायर में और सेकेंड, राइट? अंडरस्टूड? इजी है? ओके, चेक विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Check this. The surface area of a spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. So surface area यानी ds by dt की वैल्यू दी है, क्योंकि वर्ड आया इंक्रीजिंग एट द रेट, वर्ड आया मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डी डी टी आएगा. सो डी एस बाई डी टी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. एट वॉट रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बलून? बलून कौन से शेप का है? स्पेरिकल, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर आ जाएगा. एट वॉट रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर. तो रेडियस वापस कितनी दी हुई है? 6 दी हुई है, मतलब रेडियस दी हुई है. सो गिवन इज डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू हाउ मच? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. अब देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट आए हैं. सरफेस एरिया आया है तो वो यूज़ होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला ले रहे हैं क्योंकि वो यूज़ होना चाहिए. पर हमें सरफेस एरिया का रेट दिया हुआ है इसलिए हम रेट यूज़ करेंगे. सो व्हाट इज़ एस? 4 पाई आर स्क्वायर. सो डिफ्रेंशिएट किया जैसे हमेशा करते. डी एस बाई डी टी, 4 पाई कॉन्स्टेंट बाहर, डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर. आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर सामने आया, पावर 1 से कम हुआ, ट्वाइस आर डी आर बाई डी टी. इक्वेशन नंबर 1 में डी एस बाई डी टी की वैल्यू विच इज़ 2 डाल दिया. 2 4 2 ज़ा 8 पाई आर डी आर बाई डी टी. सो ये मल्टीप्लिकेशन में ये इधर जाएगा डिवाइड. 2 अपॉन 8 पाई आर, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा. सो डी आर बाई डी टी विल बी 1 अपॉन 4 पाई आर. ऐसे क्वेश्चन में आप चेक करिए, क्या चेक करना है कि गिवन क्या दिया हुआ है उसको तो यूज़ करना है, उसके हिसाब से उसकी जगह बनाइए. डायरेक्ट वॉल्यूम पे गए रहते तो प्रॉब्लम हुई रहती. गिवन यूज़ होना चाहिए, अदरवाइज वैल्यू भी नहीं निकलेंगी. ओके, नाउ वॉल्यूम. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? इट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब. So now we will differentiate with respect to t. So dv by dt, 4/3 pi बाहर, ddt of r cube. So पावर सामने आया, पावर 1 से कम हुआ, 3r square dr by dt. So 3 3 cancel, 4 pi r square and dr by dt की वैल्यू इज व्हाट? इक्वेशन नंबर 2 से 4 पाई आर. 4 पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो क्या बच गया? आर. और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6. सो डी वी बाई डी टी विल बी 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. आप थोड़ा ध्यान दे रहे क्या? जब एरिया आता ना सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, वॉल्यूम आ रहा तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है वैल्यू किसकी है, तो यूनिट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको ध्यान पे आएगा कि वैल्यू किसकी है. ईजी है प्रॉब्लम्स, गॉट इट? चेक विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. वाटर इज बीइंग पोर्ड एट द रेट ऑफ 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड. यहाँ पे क्या वर्ड आया? उन्होंने वॉल्यूम बोला है क्या? नहीं बोला है. आप समझ रहे? यहाँ पे उन्होंने कुछ बोला है क्या? उन्होंने बोला वाटर पोर किया है. कहाँ पे? एट द रेट. तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए रेट मतलब क्या? डी डी टी. और यहाँ पे यूनिट कौन सा है? मीटर क्यूब. तो यूनिट काय का जाए मतलब काय का रहेगा? वॉल्यूम. तो 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड किसकी वैल्यू हो गई?
dv/dt की, किसकी वैल्यू हुई, dv/dt, ठीक है, into a cylindrical vessel of base radius 3 meters, r 3 meters दिया है, find the rate at which water level is rising. See the tricky question. They have not given कि rate of change of volume है, also they have not given what you are supposed to find. बोल रहे कि रेट फाइंड करो जिसमें वाटर लेवल बढ़ रहा है। तो वाटर लेवल कब बढ़ेगा, जब उसकी हाइट बढ़ेगी। वाटर लेवल कब बढ़ेगा, जब उसकी क्या बढ़ेंगी, हाइट बढ़ेंगी। मतलब हमें dv/dt दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, dh/dt। बेटा सारी क्वेश्चन की क्लैरिटी आ गई। क्वेश्चन में ही अगर आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड किए तो आधे आंसर्स आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। आप समझ रहे, चलिए लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप। लेट कैपिटल आर ले लिया अपन ने, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मॉल कैपिटल कुछ भी ले सकते हैं। लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ द बेस। कैपिटल आर क्या लिया, रेडियस ऑफ द बेस। कैपिटल एच क्या लिया, हाइट। वी क्या लिया, वॉल्यूम एट एनी टाइम t। R, V and H आर फंक्शंस ऑफ t। ये सारे क्या है, किसके फंक्शंस हैं, t के। हमें क्या दिया है, dv/dt, इसलिए मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिया πr²h। और वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन सा लिया, c। कहीं से